जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, 2021 के प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में बात करें। 2021 के प्रथम पाली, ठीक है, फर्स्ट सीटिंग साइंस का क्वेश्चन है आपका। देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे प्रथम पाली है, 80 नंबर के क्वेश्चन है, जिसमें 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, 40 नंबर का सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो जिसमें आपको 40 को बनाना है 80 क्वेश्चन में। समय है 2 घंटा 45 मिनट। समय कितना है? 2 घंटा 45 मिनट। प्रथम पाली के क्वेश्चन है और 17 फरवरी को पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 17 फरवरी को। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, एक मेगा एम्पियर बराबर होता है। एम का मतलब होता है मेगा, ए का मतलब होता है एम्पियर। तो एक मेगा एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर -3 एम्पियर। ठीक है, मेगा बराबर 10 के पावर -3 एम्पियर। और अगर पूछता माइक्रो बराबर तो 10 के पावर -6 एम्पियर। और पूछता नैनो बराबर तो 10 के पावर -9 एम्पियर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है मेगा बराबर, तो मेगा बराबर 10 के पावर -3 एम्पियर। क्वेश्चन में दूसरा देखिएगा, डीजल का उपयोग होता है। तो डीजल का उपयोग होता है भारी भारी वाहनों में होता है, रेल के इंजनों में होता है, और विद्युत उत्पादन में भी होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन में अगला देखिएगा, तीसरा, सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। बोरा की सौर प्लेट, आप जानते होंगे कि सौर प्लेट के बारे में जानते होंगे कि सौर प्लेट, ठीक है, सौर प्लेट ऊर्जा को मतलब परिवर्तित करता है। किस ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? तो आप जानते होंगे कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पे पूछा कि किस ऊर्जा में बदलता है, तो आपका सही आंसर होगा डी, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, सोने की परमाणु संख्या होती है। तो आप जानते हो कि सोने की परमाणु संख्या क्या होती है? 79 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 79 होती है। सोने की परमाणु संख्या कितनी होती है? 79। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है तो दहन, दहन में ऑक्सीजन का योग होता है, यानी कि है। सुवासन, सुवासन भी है, सुवासन ऑक्सीजन ही लेते हैं। भोजन का पचना, इसमें भी ऑक्सीजन की क्रिया होती है, सॉरी ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। लेकिन अवक्षेपण में ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती। ठीक है, अवक्षेपण, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अवक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ऑक्सीजन की संयोजकता है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला, अम्लीय वर्षा के जाल का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा के जाल का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 से कम होता है। ठीक है, 5.6 से कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5.6 से कम। ठीक है, बी आपका सही आंसर हो जाएगा, अधिक नहीं होगा, कम होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 देखिएगा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में कौन अम्ल पाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसी अम्ल को क्या कहते हैं? इस अम्ल को ही कहते हैं फार्मिक अम्ल। ठीक है, तो फार्मिक अम्ल रहे या मेथनोइक अम्ल रहे, ये ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन संवहन ऊतक है? ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्लोएम एवं जाइलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों, जाइलम और सॉरी फ्लोएम एंड जाइलम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों को निष्कासन कैसे करता? ठीक है, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों को निष्कासन कैसे करता? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, विसरण द्वारा करता है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विसरण द्वारा करता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि को कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा वाला ग्रंथि को क्या कहते हैं? मनुष्य के शरीर का। तो आप जानते हो कि सबसे बड़ी ग्रंथि को यकृत कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, शरीर का संतुलन संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेरिबैलम बनाए रखता है, सेरिबैलम। आप ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल नहीं मारेगा, क्योंकि देखिए डी और सी ए दोनों एक ही रंग लगता है। ठीक है, लेकिन आप गलती नहीं करना है, सेरिबैलम। देखिए आप लोग छोटा छोटा में मतलब कि गलती करते हैं छोटे छोटे बात पर, इसमें बेराम बराम है, इसमें बेलम है। ठीक है, तो आप गलती बिल्कुल नहीं करिएगा, याद रखिएगा, सेरिबैलम शरीर शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, बराम नहीं, बेलम, बेलम, सेरिबैलम। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, किशोरा अवस्था में, मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक, ठीक है, सॉरी, होने वाले शारीरिक परिवर्तन के
का कारण है, मतलब किशोरावस्था में जो परिवर्तन होता है उसका कारण क्या है। ऑप्शन ए में दिया है एस्टोस्टेरोन, बी में दिया है एस्ट्रोजन, सी में दिया है थॉक्सिनिक, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ए और बी दोनों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। एस्टो एस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन का मतलब कि किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन के कारण यही दोनों है। ऑप्शन नंबर ए और बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, मानव हृदय में कितने कोष होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जानते भी होंगे कि मानव हृदय में 4 कोष होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, रक्त क्या है। तो रक्त एक क्या है, उत्तक है, ठीक है, उत्तक है। रक्त कहने का मतलब कोशिका का समूह है, कोशिका नहीं है लेकिन कोशिका का समूह है। ढेर मन कोशिका है तो कोशिका को समूह है, तो कोशिका को समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, ठीक है, जीन शब्द। तो जीन शब्द ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, मेंडल ने किए थे, सॉरी आपका सही आंसर हो जाएगा जोहानसन ने किए थे, ठीक है। जीन शब्द का प्रयोग किसने किए थे, जोहानसन ने, ठीक है। जोहानसन ने आपका सही आंसर हो जाएगा सी, जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किए थे। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग करते हैं। चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नरम लोहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी, नरम लोहा से ही चुंबक बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है। तो गतिशील कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब कोई भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित के इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित को दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, ठीक है। तो ये पूछा कि गतिशील कण क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ओम का नियम है, ठीक है, ओम का नियम। ओम का नियम से क्या होता है, भी बराबर आई आर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भी बराबर आई आर। जहाँ भी है वोल्ट, आई है विद्युत धारा और आर है प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, विभवांतर का ए सही मात्रक होता है। विभवांतर का ए सही मात्रक क्या होता है, तो आपका सही आंसर होगा वोल्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विभवांतर का ए सही मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। 20 नंबर तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, आम मीटर का प्रतिरोध होता है। देखिए आम मीटर बोला है, आम मीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद भी नहीं जल्दी रहेगा। तो आम मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, तो बहुत छोटा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। तो आप ये जानते होंगे कि बचपने से पढ़ते होंगे कि विद्युत धातु का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है। रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए में धारा का परिमाण में वृद्धि, धारा का परिमाण में कमी, सी में धारा का परिमाण में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। देखिए तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों मिल रहा है, ठीक है। धारा का परिमाण में वृद्धि, धारा के परिमाण में वृद्धि, तो यहाँ गलत दिया है। इसका मेन उद्देश्य मैं बताता हूँ, धारा के परिमाण में वृद्धि और कमी दोनों होता है, ठीक है। रियो स्टेट, देखिए आप मतलब कि इसको क्या स्पलाइजर आप देखे होंगे, उसमें क्या होता है, उसका काम क्या होता है, उसी के बारे में बात कर रहा। तो विद्युत धारा के मान को बढ़ाना और घटाना दोनों होता है, ठीक है। यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में देना चाहिए था, जो नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया टाइपिंग करने में। तो रियोस्टेटर का उद्देश्य क्या होता है, धारा का मान को बढ़ाना और घटाना दोनों होता है, ठीक है। स्पलाइजर सीधे बोल रहा है, तो अब समझेंगे उनके स्पलाइजर का काम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। विद्युत आवेश का, यहाँ पे विद्युत नहीं समझ आएगा, आवेश बोल रहा है, आवेश का एस मतलब क्या होता है, आवेश का एसआई मतलब कूलाम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आवेश का एस मतलब कूलाम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 21-24 तक क्वेश्चन नंबर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, सुवासन के अंतिम उत्पाद कौन है। बोल रहा है सुवासन के अंतिम उत्पाद, मतलब सुवासन करने के बाद क्या क्या अंतिम में बनते हैं। तो सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, आप ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ते हैं तो उसमें वाष्प भी निकलता है, तो यानी कि जल भी निकलता है वाष्प के रूप में, ठीक है, जल भी निकलता है वाष्प के रूप में।
तो और ऊर्जा के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता है, यानी ऊर्जा। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, CO2 और ऊर्जा H2O, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ये आप जानते होंगे कि दांत के सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आप लोग गलती करते हैं। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो यहाँ पे देखिए बड़ी आंत दिया हुआ है और छोटी आंत भी दिया हुआ है, तो लोग क्या कहते हैं, मानव आहार का सबसे बड़ा खोते हैं, सबसे लंबा, तो बड़ी आंत को मानते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है। सबसे बड़ी आंत क्या होता है? छोटी आंत होता है। सबसे बड़ा भाग छोटी आंत होता है, ठीक है। लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे लंबा भाग छोटा आंत होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, ठीक है। परागलन सॉरी परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? देखिए आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन से ही आप समझ सकते हैं। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पराग कोश के अंदर बनते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परागकण निम्न में से पराग कोश के अंदर बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया है, अब 28 के बाद देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, चालिनी नलिकाएं पाई जाती है। चालिनी निकाय मतलब कि आप देखिए कोई पत्ता को आप फाड़ देते हैं ना, मतलब छोटे छोटे निकाल देते हैं, तो उसमें जाली की तरह पतला पतला उसमें कहानी, मतलब उसको क्या कहते हैं, शाखाएं बन जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में बात कर रहा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ए फलोए में पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चालिनी किस में पाया जाता है? चालिनी नलिका में पाई जाती है, फलोए में, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, आरबीसी की जीवन काल, ये VBI एकदम VBI है, ये आरबीसी की जीवन काल इतना बार पूछा कि कहना सही तक सकते हैं, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। इसको कैसे याद रखिएगा? आरबीसी और WBC बोलता तो WBC का जीवन काल 12 से 20 दिन होता है, ठीक है। WBC के जीवन काल कितना होता है? 12 से 20 दिन। अगर WBC बोल देता है तो 12 से 20 दिन लगाना, ठीक है। WBC का जीवन काल कितना होता है? 12 से 20 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर तो इसमें नहीं है, लेकिन अगर आरबीसी बोलता तो 4 महीना, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका क्या है? न्यूरॉन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका क्या है? न्यूरॉन है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, अंडाणु निषेचित होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा फैलोपियन नलिका से, ठीक है। यहाँ पे आप लोग गर्भाशय अंडाशय से नहीं मारिएगा, ठीक है। यहाँ पे फैलोपियन नलिका से ही होता है, ठीक है। अंडाणु निषेचित कहाँ से होता है? फैलोपियन नलिका से होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? ठीक है, पादप हार्मोन के बारे में बात कर रहा, तो आप जानते होंगे कि पादप हार्मोन कौन नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन है जो कि पादप हार्मोन नहीं है। ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पादप हार्मोन नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, फूल में नर प्रजनन अंग है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पुकेंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पुकेंसर है, ठीक है। फूल में नर प्रजनन अंग है, क्या कौन सा नाम बताना है? तो पुकेंसर नाम है। ऐसे नाम रहता है कि पढ़ने नहीं होता है, पुकेंसर नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, 34 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में किसमें दिखंडन नहीं होता? द्विखंडन मतलब कि बोरा के किसमें कौन सा ऐसा जीव है जिसमें द्विखंडन द्वारा नहीं बनता? जैसे देखिए आप उसको क्या बोलते हैं, चेरा कोई और क्या बोलते हैं, चेरा को आप लोग देखते होंगे कि वो टूट जाता है ना, उसको जब काट दीजिएगा तो मरेगा नहीं, 2 गो बन जाएगा। तो अमीबा है ना, अमीबा को तोड़िए, अमीबा एक है तो उसको 2 गो बनना है, तो क्या करेगा? टूट जाएगा, मरेगा नहीं, 2 गो बन जाएगा। यानी कि ये अपने प्रजनन कैसे करता है? तो विखंडन द्वारा, यानी द्विव विखंडन द्वारा। पैरामीशियम भी उसी करता है, यूग्लिना भी उसी करता है, लेकिन ईस्ट नहीं करता, ठीक है।
ईस्ट अवसर नहीं करता। ईस्ट है जो कि मतलब कि दूसरा प्रकाश से जन्म करता है, अलैंगिक जन्म करता है ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिक तंत्र में आप पढ़े होंगे कि पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। बार बार मतलब कि चक्र चलते रहता है कि पानी पानी से बाष्प, बाष्प से जल, फिर बर्फ, बर्फ से पानी, ऐसे मतलब कि घूमते रहता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेन भूमिका सूर्य का प्रकाश। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है तो सूर्य का प्रकाश। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। ऐसे भी अगर बोलता कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत है तो सूर्य का प्रकाश ही मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। निम्नलिखित में किसे अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुवांशिक का पिता पूछा। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ इस क्वेश्चन को।